हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोग और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। जल्दी से नीचे से कमेंट कर दीजिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 11। ठीक है, क्लास 11 पर लेकर आए हैं। और क्लास 11 का जो चौथा चैप्टर था ना, प्राणी जगत, एनिमल किंगडम। ठीक है, एनिमल किंगडम का पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है और ये हमारा एनिमल किंगडम का पार्ट 2 है। ठीक है, कौन सा पार्ट है? ये हमारा पार्ट 2 है। तो जितने भी बच्चों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है वो बच्चे जाके चैनल पर देख लें। ठीक है, चैनल पर प्लेलिस्ट है क्लास 11 बायोलॉजी के नाम से। ठीक है, तो वहाँ पर देख लें। तो चैप्टर 1, 2, 3, 4 चैप्टर्स के कई पार्ट जितने भी बने हैं वो सारे आपके कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, तो अभी 12 बजने वाले हैं, तो ये वो सॉरी सुबह मॉर्निंग 8 बजने वाले हैं। तो सुबह हम, आपको पता है कि सुबह हम क्या करते हैं, बायोलॉजी क्लास 12 का सुबह सुबह लेक्चर पब्लिश करते हैं। तो अब हम वही करने जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इस लेक्चर को वो कर लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें मोबाइल से हुआ नहीं करती है ना, बस। तो चलिए ठीक है, शुरू किया जाए फिर। क्लास 11 का जो बायोलॉजी हमारा, बताइए चलिए कितने बच्चों ने बायोलॉजी का क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 4 का पार्ट 1 देख लिए हैं, बताइए। नीचे जल्दी से कमेंट कर दीजिए फटाक से, देर नहीं होना चाहिए आप लोगों के लिए। ठीक है, तो क्लास 11 बायोलॉजी का जो पार्ट 1 चल रहा था, पार्ट 1 में हमने आपको क्या पढ़ाया था, बताइए। पार्ट 1 में हमने आपको यही पढ़ाया था कि प्राणी जगत को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है ना, यही पढ़ाए थे ना। सही बच्चे बताइए, जितने बच्चों ने पार्ट 1 देखा है, और यदि आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है ना, तो जाइए चैनल पर पहले पार्ट 1 देखिए, फिर इसको आइए देखने। ठीक है, सबसे पहले पार्ट 1 इंपॉर्टेंट है, पार्ट 1 के बाद यही आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया था प्राणी जगत के वर्गीकरण के आधार। क्या बताए थे? प्राणी जगत के वर्गीकरण के आधार। वहाँ पे हमने आपको बताया कि कोशिका के लेवल पर प्राणी जगत का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, कोशिका के बाद आता है अंग, अंग के लेवल पर, फिर आता है अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम के लेवल पर, है ना, को मतलब कि फिर आता है पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किया जाता है ना। आज हम लोग यहाँ पे क्या बात करेंगे कि आज भी हम लोग यही बात करेंगे कि प्राणी जगत का वर्गीकरण किन किन आधार पर किया जाता है, इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, प्राणी जगत के वर्गीकरण का आधार। ठीक है, क्या है? प्राणी जगत के वर्गीकरण का आधार। क्लास 11 वाले बच्चे बहुत अच्छे हैं। ठीक है, प्राणी जगत के वर्गीकरण का आधार। ठीक है, यानी कि प्राणी जगत को किस किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है ये देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख चुके हैं, इसके पहले की वीडियो में काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे द्विकोरीय व त्रिकोरीय संगठन पर प्राणी जगत को बांटा गया है। ठीक है, क्या बांटा गया है? द्विकोरीय। ठीक है, द्विकोरिक व त्रिकोरिक। ठीक है, जो प्राणी जगत के वर्गीकरण का आधार है वो दो संगठन में, मतलब दो टाइप्स में और बांटा गया है, द्विकोरिक और त्रिकोरिक संगठन। ठीक है, अभी आप लोगों ने सममिति के बारे में इसके पहले पढ़ा था, सिमेट्री के बारे में, कई प्रकार की सिमेट्री होती है, उसी हिसाब से प्राणी जगत को बांटा गया। भैया पता है हमें, क्योंकि पृथ्वी पर इतने ढेर सारे प्राणी पाए जाते हैं, एक दो प्राणी है नहीं कि भैया चलो एक दो प्राणी है किसी भी तरह से बांट दो इनको। अब इतने ढेर सारे प्राणी हैं तो सब में कुछ ना कुछ अंतर होगा, उसमें कुछ अंतर है, उसमें कुछ अंतर है, किसी में कुछ अंतर है। जब सब में कुछ अंतर होगा तो सबको अलग अलग हिसाब से बांटा जाएगा ना। ऐसा तो है नहीं कि सब में अंतर है उनको एक ही हिसाब से बांट दो, ऐसा तो चलेगा नहीं काम, है ना। तो यहाँ पे क्या आता है, द्विकोरिक व त्रिकोरिक संगठन, यानी कि डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या है? डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या है हमारा? डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, ये जो द्विकोरिक और त्रिकोरिक का मतलब क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, भ्रूणीय स्तर का संगठन होता है। ये जो संगठन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं भ्रूणीय स्तर का संगठन। ठीक है, ये जो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक है ये हमारा भ्रूणीय स्तर का संगठन है। ठीक है,
यानी कि एम्ब्रियो, एम्ब्रियो होता है ना, भ्रूण होता है ना, उसी के लेवल का ये संगठन है, ठीक है, एम्ब्रियो लेवल का, यानी कि भ्रूणी स्तर का संगठन है। अब हम लोग भ्रूण में क्या देखे हैं, भ्रूण में देखते हैं कई स्तर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कई स्तर पाए जाते हैं। अब भ्रूण क्या होता है बताते चलें। देखो भ्रूण यानी कि एक होता है मेल और एक होता है फीमेल, पता है ना, एक होता है हमारा नर और एक होता है मादा। इससे बनता है मेल गैमीट, मेल गैमीट। इससे क्या बनता है, इससे बनता है फीमेल गैमीट। इस मेल गैमीट को बोलते हैं स्पर्म, इसको बोलते हैं ओवम। जब ये आपस में मिलता है तो ये क्या करता है, ये एक हमारा जाइगोट बनाता है और यही जाइगोट बड़ा होकर क्या बनाता है, यही जाइगोट बड़ा होकर कई सेल्स बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण, जाइगोट यानी कि युग्मनज, ठीक है। इसको बोलते हैं जाइगोट, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो, ठीक है, बताइए क्लियर है। अब भ्रूणी स्तर यानी कि जो ये भ्रूण बना एम्ब्रियो, इसमें कई स्तर होंगे। तो अब यहां पे समझना, सपोज दैट ये भ्रूण है, इसमें ये देखो स्तर पाए जा रहे हैं ना, हाँ, चित्र बनाना पड़ेगा, बुक में देखना, बुक में तुम लोगों के बने हैं, ठीक है। ये देखो, ठीक है। अब ये बताओ इसमें कितना स्तर पाया गया, इसमें दो स्तर पाए गए। एक बाहरी स्तर हमने इसको माना क्या है, ये हमारा है एम्ब्रियो, यानी कि ये हमारा है भ्रूण। भ्रूणी स्तर पर संगठन किया गया है, भ्रूणी स्तर पर इन चीजों को बांटा गया। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इसमें कितने स्तर पाए जा रहे हैं, आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे दो स्तर पाए जा रहे हैं, एक बाहर एक अंदर। बाहर वाले को हमने बोला एक्टोडर्म, बाहर वाले क्या बोला हमने, एक्टोडर्म। बाहर वाले हमने को बोला अंतः त्वचा, ये वो बाहर वाली। अब ये एक इसके अंदर का स्तर पाया जाता है, बाहर वाले सॉरी हमने बोला बाह्य त्वचा, इसको बोला हमने अंतः त्वचा। बाहर वाले को हमने बोला बाह्य त्वचा और अंदर वाले को बोला हमने अंतः त्वचा। एक्टोडर्म और अंदर वाले क्या बोला, एंडोडर्म, ठीक है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म हमारे हुए, समझ रहे हो। भ्रूणी स्तर का संगठन यानी कि इसको भ्रूण के लेवल पर, एम्ब्रियो के लेवल पर। अब एम्ब्रियो के लेवल पर क्या संगठन किया जाएगा, इसमें बता दिया गया भैया इसमें दो स्तर पाए जाते हैं। जैसे मोबाइल लेते हैं, मोबाइल नया नया जब लाते हैं हम, जैसे मैं एक मोबाइल लिया था इस समय, वीवो का था, वीवो 73 होगा, वही 7 सीरीज़ था, है ना, वीवो करीब 19-20 हज़ार के लगभग था। तो उसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले मोबाइल हुआ, मोबाइल को हमने समझ लिया भ्रूण, उसके ऊपर बोला वो एक क्या लेमिनेशन वगैरह वाली कोई पन्नी होती है, उसको चढ़ा के दिया वो, ठीक है, वो हो गया एंडोडर्म, अंतः त्वचा। फिर उसके ऊपर से उसने क्या लगा दिया, कवर लगा दिया, एक्टोडर्म, है ना। तो यानी कि भ्रूण यानी कि मोबाइलवा को कवर कर दिया गया, यानी कि मोबाइल के दो कवर हुए, कौन सा, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। तो हमने उसको क्या बोला कि ये भ्रूण लेवल पर संगठन होता है। और ये एंडोडर्म और हाँ, ये जो बीच में द्रव भरा होता है इसको बोलते हैं मीसोगीलिया, ठीक है, क्या बोलते हैं, मीसोगेलिया, ठीक है। ये जो बीच में इसके द्रव भरा होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मीसोगेलिया, ठीक है, क्या बोलते हैं, मीसोगेलिया, ठीक है। तो जो एम्ब्रियो बाह्य त्वचा अंतः त्वचा यानी कि दो परतों से मिलकर के बनता है,
उसको हम लोग बोलते हैं कि ये भ्रूणीय स्तर का संगठन होता है। अब ऐसे एम्ब्रियो, ऐसे भ्रूण किन किन जानवरों में पाए जाते हैं? तो जो दो स्तरों से मिलकर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं द्विकोरिक संगठन। क्या बोलते हैं? द्विकोरिक संगठन। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि द्विकोरिक संगठन क्या होते हैं, तो आप लिखेंगे कि ऐसे प्राणी जिनके भ्रूण में दो स्तर पाए जाते हैं। क्या लिखेंगे? कि ऐसे जीव जिनके भ्रूण में कितने स्तर पाए जाते हैं? द्विकोरिक यानी कि दो स्तर। भ्रूण में दो स्तर पाए जाते हैं, उन्हें द्विकोरिक, दो स्तर पाए जाते हैं उन्हें द्विकोरिक कहते हैं। ठीक है, उन्हें द्विकोरिक जीव कहते हैं। अब ये द्विकोरिक जीव यानी कि ऐसे जीव मिलेंगे कहाँ पे हमको? तो हमको पोरीफेरा और सेलेंट्रेटा। कौन से? पोरीफेरा और सीलेंट्रेटा। ठीक है, पोरीफेरा और सीलेंट्रेटा के अंतर्गत जितने भी जीव होते हैं वो क्या होते हैं? द्विकोरिक होते हैं। यानी कि पोरीफेरा और सीलेंट्रेटा में जितने जीव होंगे उनके भ्रूण में, उनके एम्ब्रियो में दो स्तर पाए जाएंगे। ठीक है, कितने स्तर? दो स्तर। पहला हुआ एक्टोडर्म और दूसरा हुआ एंडोडर्म। ठीक है, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब इसको दो द्विकोरिक समझ गए। इसी के बेस पर बनता है हमारा त्रिकोरिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, क्या होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक, त्रिकोरिक। द्विकोरिक द्विसंगठन पाया गया। त्रिकोरिक समझा दें? चलो, तो ये द्विकोरिक वाला लिख लो पहले। तुम लोग लिख लिए? मिटा दें अब हमको जायज सी एक बात ये पता है कि जब द्विकोरिक में द्विसंगठन पाया गया तो त्रि मतलब तीन, तो त्रिकोरिक में कितने संगठन पाए जाएंगे? तीन। पता है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म। अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने उसकी दीवार पढ़ी है गर्भाशय की, यूट्रस की दीवार? एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम पढ़ी ना? सेम टू सेम उसी तरह त्रिकोरिक संगठन। अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे त्रिकोरिक। कौन सा? त्रिकोरिक। कौन सा हमारा संगठन हुआ? त्रिकोरिक संगठन। त्रिकोरिक संगठन सेम टू सेम ऐसा होता है, लेकिन उसमें ये एक दीवार और पाई जाती है। द्विकोरिक संगठन में दीवार नहीं थी, लेकिन त्रिकोरिक संगठन में ये दीवार और पाई गई, और इस दीवार को बोला गया मीजोडर्म। इस दीवार को बोला गया मध्य त्वचा, यानी कि मीजोडर्म। यहां पे तीन चीजें पाएंगे। त्रिकोरिक यानी कि हम लोग त्रिकोरिक में क्या लिखेंगे? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। ठीक है, त्रिकोरिक में क्या लिखेंगे? कि ऐसे प्राणी जिनके भ्रूण में तीन स्तर पाए जाते हैं। त्रिकोरिक प्राणी में, त्रिकोरिक संगठन में ऐसे प्राणी जिनके भ्रूण में तीन स्तर पाए जाते हैं। ऐसे प्राणी जिनके भ्रूण में तीन स्तर पाए जाते हैं, त्रिकोरिक संगठन के जीव, त्रिकोरिक संगठन के प्राणी कहलाते हैं। ठीक है, अब ये कहां से होगा? जब वो था हमारा पोरीफेरा से सीलेंट्रेटा, अब ये होगा प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा। कौन सा? प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा तक के जीव के एम्ब्रियो का स्तर क्या होता है? एम्ब्रियो के स्तर का त्रिकोरिक होता है, यानी कि इनके जो एम्ब्रियो होता है वो तीन भागों मतलब तीन स्तर में ढका रहता है। ठीक है, तो बताओ त्रिकोरिक और द्विकोरिक ये समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी नीचे कमेंट करिए सभी बच्चे कमेंट करिए। तो प्राणी को वर्गीकरण के आधार पर, यानी कि जो प्राणियों को बांटा गया तो उसमें
ये भी लाया गया, द्विकोरिक और त्रिकोरिक के अनुसार भी उनको बांटा गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा प्रगुहा। ठीक है, मिटा दें इसको, मिटा दे, अब हम लोग आगे चलें। ठीक है, चलिए आज का सेशन ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, इसके बाद से इसके बाद जब हम लोग संघ पढ़ेंगे ना, फाइलम, वही बड़े होंगे हमारे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा प्रगुहा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलोन। ठीक है, प्रगुहा क्या होती है, यानी कि जो हमारी ओसोफेगस होती है, जो खाने वाली जो गुहा होती है, उस गुहा में कई स्तर होते हैं। ठीक है, उन्हीं स्तर को बोलते हैं प्रगुही प्राणी। ठीक है, प्रगुहा जिसमें पाई जाती है उसको बोलते हैं, उस प्राणी को हम लोग बोलते हैं प्रगुही प्राणी। क्या होते हैं, प्रगुही प्राणी। ये प्रगुहा 3 प्रकार की होती है, प्रगुही प्राणी। ठीक है, नंबर 2 हुई कूटगुही प्राणी, जिसमें थोड़ा सा प्रगुहा पाई जाती है। ठीक है, कूटगुही प्राणी, है ना। फिर नंबर 3 आता है अगुही प्राणी। ठीक है, कौन सा, अगुही प्राणी। एनसीईआरटी बुक उठाना, देखना, उसमें दिया होगा थोड़ा सा। ठीक है, पढ़ लेना इसको, प्रगुहा के बारे में, है ना। मत पढ़ना, कोई बात नहीं, इतना ही बहुत है, इतना ही सफिशियंट है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो एनीलिडा से कॉर्डेटा क्या है, एनीलिडा और कॉर्डेटा तक के जीवों में क्या पाया जाता है, प्रगुही प्राणी होते हैं। ठीक है, एनीलिडा और कॉर्डेटा, उनमें प्रगुही प्राणी होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि आपको सीक्वेंस के हिसाब से याद करनी है, जो हमारा था ना, क्या था, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थी, जिस्केहेल्मिन्थी, मतलब बिल्कुल सीरियल से याद करना है। तो याद है ना आप लोगों को, बताइए। अब जब याद होंगे तो पता होगा कि एनीलिडा कॉर्डेटा नीचे से ऊपर जाने मिलता है सीरियल से, तो एनीलिडा से कॉर्डेटा प्रगुही प्राणी होते हैं। फिर आता है एस्केहेल्मिन्थीज। कौन सा, एस्केहेल्मिन्थीज। एस्केहेल्मिन्थीज जो होता है वो हमारा कूटगुही प्राणी होता है, और अगुही प्राणी होता है हमारा प्लेटीहेल्मिन्थीज। ठीक, कूटगुही। और अगुही प्राणी कौन सा होता है हमारा, अगुही प्राणी होता है हमारा प्लेटीहेल्मिन्थीज। बताइए, क्लियर है यहाँ तक क्लास 11 वाले बच्चे, जल्दी बताइए। अब एक छोटा सा फ्लो चार्ट है। ठीक है, फ्लो चार्ट समझा करके बता देंगे आपको, इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद आप लोग याद कर लोगे, फिर हम लोग किंगडम में उतर पड़ेंगे, किंगडम में कूद पड़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये मेरा दांत दर्द कर रहा है, इसमें थोड़ा सा पढ़ाने में, थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। डेली ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ, तुम लोग जानते हो। ठीक है, परेशान नहीं होने को, समझने को, एक एक चीज़ों को। चलो, अब तुम लोग क्या करोगे, सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालोगे, 5 हेडिंग। कितनी हेडिंग, 5 हेडिंग। नाम नहीं बताऊंगा, बता दूं। चलो, पहला आपको डालना है प्राणी जगत। यहाँ पर सबसे पहले डालो प्राणी जगत, यानी कि प्लांट किंगडम। नेक्स्ट हेडिंग डालना है संगठन के स्तर। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, संगठन के स्तर। संगठन के स्तर यानी कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, किस लेवल पर है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के स्तर। नेक्स्ट आता है सम्मिति। सम्मिति आप लोग पढ़े थे ना, बताइए, सम्मित। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम सिमेट्री। क्या बोलते हैं, सिमेट्री, यानी कि सम्मिति। फिर नेक्स्ट आता है हमारा प्रगुहा। प्रगुहा, प्रगुहा को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम। ठीक है, प्रगुहा। ठीक है, प्रगुहा के बाद आता है हमारा संघ, यानी कि फाइलम। ठीक है, संघ। अब यही पहले, सबसे पहले हम लोग संघ लिखेंगे। संघ में क्या क्या, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा। याद करो, कौन सा है, पोरीफेरा, फिर सीलेंट्रेटा, फिर टीनोफोरा,
ठीक है, कर लीजिए उस हमको देखना है। ठीक है, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा। फिर आता है हमारा प्लेटीहेल्मिन्थीज। क्या आता है? प्लेटीहेल्मिन्थीज। फिर क्या आता है हमारा? एस्केहेल्मिन्थीज। ठीक है, क्या आता है? प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज। फिर आता है हमारा एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। फिर कौन सा आता है हमारा? एनिलिडा। तुम लोगों को याद होंगे, मुझे भी याद है, एनिलिडा। फिर एक सेकंड, ग्रीन से लिखता हूँ, ठीक है। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। ठीक है, जल्दी खत्म करो। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, देखो अलग अलग लग रहे हैं ना। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। फिर आते हैं दो आपके हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ठीक है, क्या आते हैं? हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। चलो सीरियल से अभी याद करो मेरे साथ, हमारे साथ याद करो। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। बोलो मेरे साथ, सभी को बोलो एक बार, सभी को मन लगा के दिल से बोलो, दोबारा से बोलो, बोलो तेजी तेजी बोलो, चिल्ला चिल्ला बोलो। कमरे में सबको सुनाई देना चाहिए, बच्चा पढ़ रहा है ना, तभी सब लोग लगे आखिरकार पूछे, बाहर निकलोगे पूछेंगे किससे पढ़ रहे थे यार, बाजा बताओगे सर बायोमन से पढ़ रहे थे, है ना। चलो, ये पता है प्राणी जगत में जितने भी प्राणी पाए जाते हैं वो सभी क्या होते हैं? वो हमारे होते हैं बहुकोशिकीय। क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। प्राणी जगत में जितने भी जीव पाए जाते हैं वो सभी क्या होते हैं? वो सभी मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो पहला आता है कोशिका का स्तर, कोशिका के स्तर में जो पोरीफेरा आता है उसमें कोशिका स्तर का संगठन होता है। किसका? कोशिका स्तर का। और इसमें कोई भी सम्मिति नहीं पाई जाती, इसमें कोई प्रगुहा नहीं पाई जाती, इसमें खाली कोशिका स्तर का संगठन होता है। अब अगर सम्मिति पाई नहीं जाती तो हम लोग क्या लिखेंगे? यह क्या होती है? असम्मित होती है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग? असम्मित होती है। ठीक है, अब कोई भी इसमें प्रगुहा वगैरह कुछ ऐसा कुछ लफड़ा होता ही नहीं है। ठीक है, ये होता है पोरीफेरा। पोरीफेरा समझ गए हम लोग, बहुकोशिकी कोशिका स्तर का संगठन होता है, असीमित होती है, वो होता है, क्या होता है? हमारा असम्मिति होती पोरीफेरा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा जो बाकी जितने बचे जीव हैं नीचे से लेकर के ऊपर तक, वो सभी क्या होते हैं? वो सभी ऊतक, फिर अंग और फिर अंग तंत्र लेवल पर बांटे गए हैं। इनका संगठन का आधार क्या है? नीचे वाले का, सेलेंट्रेटा से लेकर के नीचे कॉर्डेटा तक क्या है? ऊतक आ गया है, फिर अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन, ये सब आ गए हैं। ठीक है, आ गए ना, क्लियर है। यहाँ पे पता है कि जो सम्मिति होती है तीन प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। पहली सम्मिति कट गई, असम्मिति। ठीक है, फिर आती है अरीय सम्मिति, फिर आती है द्विपौष सम्मिति। तो जो ऊपर वाले जीव हैं क्या है? अरीय सम्मिति। जो ऊपर वाले जीव हैं दो ठो, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा, इसमें अरीय सम्मिति पाई जाती है, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। क्या बोलते हैं? रेडियल सिमेट्री, अरीय सम्मिति। अरीय सम्मिति किन में पाई जाती है? ऊपर वाले दो में, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में हमारी अरीय सम्मिति पाई जाती है। ठीक है, किसमें किसमें? सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा में अरीय सम्मिति पाई जाती है। ठीक है, अरीय सम्मिति। और बाकी अच्छा हमको ये बताइए, कूट गुहा भी तो प्रगुहा भी तो पाई जाती है, तो प्रगुहा के आधार नीचे प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज। ऊपर वाले में प्रगुहा नहीं पाई जाती, नीचे वाले में प्रगुहा पाई जाएगी। तो नीचे वाले में जितने में प्रगुहा पाई जाएगी वो सभी क्या होते हैं हमारे? वो सभी होते हैं द्विपार्श्व सम्मिति। क्या होते हैं नीचे वाले? नीचे होते हैं हमारे द्विपार्श्व सम्मिति।
बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री, द्विपार्श्व सममिति। अब ये बताइए द्विपार्श्व सममिति में प्रगुहा पाई जाएगी, प्लेटीहेल्मिन्थीज, जिसके हेल्मिन्थीज में प्रगुहा पाई जाएगी, फिर एनीलिडा से कॉर्डेटा तक में गुहा पाई जाएगी। तो जो प्लेटीहेल्मिन्थीज में जो प्रगुहा पाई जाएगी उसको हम लोग बोलते हैं अगुहीय। कौन सी प्रगुहा पाई जाती है? प्लेटीहेल्मिन्थीज में कोई भी प्रगुहा नहीं पाई जाती है, अगुही प्रगुहा पाई जाती है। फिर नेक्स्ट इसमें हमारा कूटगुही पाई जाती है, ठीक है, इससे लिख दे। उसमें हो गया अगुही, इसमें हो गया कूटगुही, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? फ्लो चार्ट थोड़ा सा अजीब है लेकिन समझना है ना। फिर एनीलिडा, फिर एनीलिडा से कॉर्डेटा तक में हमको पता है कि ये प्रगुही प्राणी होते हैं। क्या होते हैं? ये हमारे प्रगुही प्राणी होते हैं। कौन सी प्राणी? प्रगुही प्राणी, ठीक है। एनीलिडा से कॉर्डेटा तक में हमारे प्रगुही प्राणी होते हैं, इसमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, अगुही, कूटगुहा, प्रगुही। तो यही होता है हमारा फ्लो चार्ट और इसी फ्लो चार्ट के हिसाब से हम पढ़ेंगे, ठीक है। पादप का नाम आ रहा है, पेड़ पौधों से बहुत प्यार है, ठीक है। हाँ, ये आपको याद करना होगा फ्लो चार्ट। ये चार्ट जब आप याद कर लेंगे तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिरकार जो जंतु जगत है, ठीक है, एनिमल किंगडम है, उसको किस बेस पर बांटा गया है, किस आधार पर बांटा गया है, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है। और अगर यही फ्लो चार्ट आपको नहीं समझ में आया रहेगा तो आप क्या ही कर सकते हैं बताइए, है ना। तो ये फ्लो चार्ट समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे? आगे हम लोग एक एक संघ के बारे में, पोरीफेरा, शीलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटाहेल्मिन्थीज, जिस्काहेल्मिन्थीज, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, इन सब के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है, अलग अलग पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। फिर अगले वाले लेक्चर में हम लोग बढ़ेंगे पोरीफेरा, शीलेंटेटा, टीनोफोरा, बिल्कुल सबका डिटेल से, बहुत गजब तरीके से, बहुत शानदार तरीके से कि एक एक चीज़ें ना समझ आती चले, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग इसके आगे वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट करिएगा और यदि आप लोगों को अगला लेक्चर चाहिए तो जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी हो सके ना कमेंट करो भर भर के, और जितने कमेंट करोगे ना उतनी जल्दी शुरू हो जाएगा ये, ठीक है। और जितना देर करोगे तुम्हारा ही देर हो रहा है, मेरा थोड़ी ना हो रहा है ना। और हमारा जो दूसरा चैनल है बायोमन मोटिवेशन, बायोमन टेक, उस चैनल पर जाके मोटिवेशनल वीडियोस को देखो। यदि आपको हमसे बात करनी तो इंस्टाग्राम में हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।